दिल का ट्रोपोनिन आई टेस्ट क्या होता है? आप चेस्ट पेन के साथ कार्डियक इमरजेंसी में जाते हैं, आपकी ईसीजी की जाती है। अगर ईसीजी नॉर्मल हो तो डॉक्टर आपका एक टेस्ट करते हैं जिसको ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी कहा जाता है। ये टेस्ट आखिर क्या होता है, इसके पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, इसके नेगेटिव आने का क्या मतलब है, और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और क्या नेगेटिव आने वाले पेशेंट की हार्ट डिजीज़ रूल आउट हो जाती है। इससे मुतल्लिका कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जिनके जवाब बाद में इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स पर रब्ता कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था ट्रोपोनिन टेस्ट से मुतालिका। ट्रोपोनिन एक एंजाइम होता है जो कि हार्ट मसल्स के अंदर होता है, यानी रूटीन में ब्लड के अंदर इसके लेवल्स ना होने के बराबर होते हैं। तो अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल या जिसका हार्ट मसल इंटैक्ट है, हार्ट मसल डैमेज नहीं है, उसमें इसके ब्लड टेस्ट लेवल्स किए जाएँ तो वो नॉर्मल यानी नेगेटिव यानी स्लाइटली रेज्ड होंगे, यानी बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी इसकी ब्लड के अंदर होगी। अब क्या होता है कि जब एक पेशेंट की हार्ट मसल्स जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की, खून की ज़रूरत है, जैसे पूरे जिस्म को खून की ज़रूरत है, इसी तरह हार्ट मसल्स को भी सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, अपना फंक्शन नॉर्मल करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। और उसकी 3 मेजर जो खून की नालियां हैं, 3 मेजर खून की नालियां होती हैं, और फिर आगे स्मॉल नेटवर्क ऑफ चैनल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। अगर किसी भी शरीयान के अंदर तंगी आ जाए, बंदिश आ जाए, ब्लड क्लॉट बन जाए और खून का बहाव दिल के एक ख़ास हिस्से को एक ख़ास वक्त के लिए बंद हो जाए, यानी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाए, तो हार्ट मसल्स में एक डैमेज होता है। और डैमेज होने की वजह से ये ट्रोपोनिन आई एंजाइम जो है ये लीक होके ब्लड के अंदर आ जाता है। अब अगर ब्लड लेवल्स ऑफ ट्रोपोनिन आई किए जाएं या ट्रोपोनिन टी किए जाएं तो ये रूटीन से बढ़े हुए होंगे। तो अब अगर एक पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन के साथ आता है, उसकी ईसीजी नॉर्मल है, उसकी एको नॉर्मल है, लेकिन अगर ट्रोपोनिन आई टेस्ट सिग्निफिकेंटली रेज्ड हैं तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हार्ट में कुछ मसल डैमेज हुआ है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में नॉन एसटी एलिवेशन एमआई या नॉन एसटी एसीएस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि दिल की शरियानों में एक सिग्निफिकेंट तंगी मौजूद है, और इसके लिए नेक्स्ट स्टेप आपकी दिल की शरियानों को देखना वो बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेप आम रूटीन में एंजियोग्राफी किया जाता है, जो कि एक तशखीसी टेस्ट है जिसमें आपकी दिल की शरियानों को, दिल की खून की नालियों को देखा जाता है। ये मैं एक रूटीन जो हमारे ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द पेशेंट्स होते हैं चेस्ट पेन और ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव के साथ, उनकी बात कर रहा हूँ। 5 to 10% और कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ और बीमारियां हैं जिस केसेस में, जिनमें ये दिल का मसला होने के बावजूद ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। उसमें अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब भी हार्ट डैमेज होगा, हार्ट मसल डैमेज होगा, तो ट्रोपोनिन आई का लेवल जो है ये ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो पेशेंट्स जिनमें ये टेस्ट नेगेटिव आएंगे, क्या उसमें हार्ट डिजीज़ रूल आउट हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। देखिए, अगर एक खून की शरियान में 90% तंगी है और जो 10% उसमें रास्ता बाकी है, उससे ब्लड फ्लो चल रहा है, तो मुमकिन है कि आपको चेस्ट पेन तो हो, लेकिन चूंकि ब्लड फ्लो अभी चल रहा है, 10% जो उसमें रास्ता बाकी है या इवन 5% बाकी है, उससे ब्लड फ्लो चल रहा है, तो मुमकिन है कि आपको चेस्ट पेन तो हो, लेकिन ट्रोपोनिन आई टेस्ट उस वक्त तक ब्लड के अंदर रेज नहीं करेगा जब तक वो 100% बंद नहीं हुई या दिल के ऊपर इस दर्जे का दबाव नहीं आया कि हार्ट मसल में डैमेज हुआ है। तो अगर ये ब्लड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और चेस्ट पेन है और कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर रहा है कि ये पेन जो है ये हार्ट रिलेटेड है, तो फिर डेफिनेटली इसके लिए इलाज भी रिक्वायर्ड है, इसके लिए दवाइयाँ भी रिक्वायर्ड हैं, और लाइकली इसके लिए एंजियोग्राफी भी रिक्वायर्ड है। ऐसे में डॉक्टर की राय के ऊपर शक ना करें, चूँकि हर चीज़ में इतनी मटीरियलिस्टिक हो चुकी हुई है, इतना कमर्शियल इंटेंट आ चुका हुआ है, लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, इसलिए डॉक्टर की नीयत पर भी शक किया जाता है कि शायद डॉक्टर जो टेस्ट एडवाइस कर रहा है, जो हस्पताल में आपको इमरजेंसी में स्टे करने का कह रहा है, शायद उसका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। हार्ट डिजीज के केस में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर ये पेन हार्ट का था, आपका ट्रोप आई भी नेगेटिव आया, आपकी ईसीजी भी नेगेटिव आई, आपकी एको भी नेगेटिव आई, और हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये हार्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो हार्ट रिलेटेड ही था। जो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया कि 90% तंगी थी, लेकिन ईसीजी, एको, ट्रोप आई ये नॉर्मल आ रहे थे, और हमने ये अज्यूम कर लिया ये हार्ट रिलेटेड नहीं है, और वो अनडिटेक्टेड, अनट्रीटेड रह गया, तो खुदा ना खास्ता ये जानलेवा हो सकता है। तो ट्रोपोनिन आई टेस्ट से मुतालिका हम रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के
कि क्या है, ये एक एंजाइम है जो हार्ट मसल्स के अंदर होता है। हार्ट मसल्स डैमेज हों तो पॉजिटिव आ जाता है, नॉर्मल बंदे के अंदर ये नेगेटिव होगा। अगर हार्ट मसल्स इंटैक्ट हों और सिग्निफिकेंट ब्लॉकेड हो हार्ट ब्लड वेसल्स के अंदर, तो मुमकिन है कि हार्ट मसल डैमेज ना होने की वजह से ये एंजाइम जो है ये नेगेटिव आए, इसका रिजल्ट नेगेटिव आए, लेकिन स्टिल किसी को एक सिग्निफिकेंट हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। इसका डिसीजन आप अपने डॉक्टर के, अपने कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेनिफिट देगी, किसी की ज़िंदगी बचाने का सबब बनेगी। अगर आपको ये फ़ायदा दे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।